हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी के अंदर चुनाव आने वाले हैं, 2027 में चुनाव हैं। इसी वजह से हर सरकार, वो यूपी की बात नहीं है, हर सरकार ऐसा करती है, चुनाव के आसपास बहुत सारी वैकेंसीज निकालती है। आपने देखा ही होगा यूपी के अंदर यूपी SSSC के द्वारा लेखपाल की भर्ती यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है, यूपी पुलिस की भर्ती रिलीज़ कर दी गई है। बहुत सारी न्यूज़ ये भी आ रही हैं कि बहुत जल्द आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट की ARO की भी वैकेंसी आ जाएगी, उसका भी फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ एक पोस्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है यूपी के अंदर लोअर PCS। मैं इसके ऊपर एक वीडियो और बना चुका हूं, आपको बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर जो नई अपडेट आ रही हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई आपका पेपर कब तक हो सकता है, आपका पूरा का पूरा जो लोअर PCS है उसमें कितनी पोस्ट हो सकती हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसमें क्या सिलेबस रहेगा, क्या आयु का प्रमाण रहेगा कि भाई कितने कितने आयु के बच्चे दे सकते हैं, योग्यताएं क्या रहेंगी, इस सभी पे बात करते हैं। सारी चीज़ें समझेंगे और एक एक करके उनको क्लियर करेंगे, क्योंकि ये जो पोस्ट है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट आती हैं। जैसे तहसीलदार, बहुत पावरफुल पोस्ट है भाई। तो एक बार जब आपने ये समझ लिया कि आपको लोअर PCS में कौन सी अच्छी पोस्ट आने वाली हैं, जैसे तहसीलदार हुई, सप्लाई इंस्पेक्टर हुई, ये बहुत पावरफुल पोस्ट हैं। किसी भी राज्य के अंदर अगर PCS की ऑफिसर की पोस्ट बहुत अच्छी है तो ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। ग्रुप C में ये एक पावरफुल पोस्ट में आती हैं। तो आपको ये समझना होगा, इनकी पावर समझनी होगी, इनकी योग्यताएं समझनी होंगी और इनका काम समझना होगा कि भाई इनके काम क्या क्या रहते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि अधिसूचना तो जो जारी हुई है वो ये कंफर्म करने के लिए कि भाई हम रिलीज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्म आने की बात है, तो आवेदन की अवधि ये बताई जा रही है कि ये मार्च लास्ट तक आ जाएंगे। वैसे तो फरवरी में आने वाली बात थी, लेकिन फरवरी में आई नहीं, तो मार्च से अप्रैल की ये बात अब कही जा रही है कि यहाँ पर इसकी वैकेंसी निकाल दी जाएगी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कब वैकेंसी आएगी, सवाल ये है कि पेपर कब होगा। क्योंकि आपने आज निकाला और पेपर लिया अगले साल तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मैं बहुत क्लियर कर दूं, जैसा हम बोल रहे थे कि लेखपाल का पेपर मई में हो जाएगा, तो मई में आ गई है उसकी डेट, 21 मई उसकी डेट फाइनल हो गई है। 2 डेट और यहाँ पे इन्होंने रिजर्व रखी हुई हैं, तो वहाँ पर भी आपको पेपर दिखाई देगा और अगस्त और जून वाला जो महीना है वहाँ पे पेपर दिखने की संभावनाएं बन जाती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि अगस्त या अक्टूबर में आपको जो लोअर PCS है उसका एग्जाम होते हुए दिख जाएगा, क्योंकि मार्च के या तो लास्ट में या अप्रैल के स्टार्टिंग में इसकी नोटिफिकेशन बता दी जाएगी। यहाँ पे इसके बारे में बता दिया जाएगा कि भाई कितनी पोस्ट आएंगी और क्या क्या इसका क्राइटेरिया रहने वाला है। दूसरा जो ये बीच का समय है, क्योंकि मैं अक्टूबर महीना मान के चल रहा हूं और हार्डली मैं अगस्त भी लिखूंगा, क्योंकि अगस्त में भी एक डेट दे रखी है कि भाई यहां पे भी हो सकता है पेपर। तो या तो अगस्त में होगा, अगर अगस्त में नहीं हुआ तो फिर ये सितंबर अक्टूबर के बीच में होगा। अक्टूबर वाला महीना आपको ध्यान रखना होगा। अब यहां पर अभी चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इसका मतलब अगस्त में अगर पेपर होता है तो 4 महीने आपके पास प्रॉपर दिखाई देंगे, और अगर अक्टूबर में होता है तो 6 महीने हो जाएंगे। तो ये जो तैयारी का समय है, जो ये 4 से लेकर 6 महीने का जो तैयारी का समय है, वो अगर आपने भुना लिया, उसको अच्छे से अगर आपने क्लियर कर लिया, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता बेटा। क्योंकि यहां पर पोस्ट बहुत ज्यादा निकलने वाली है। यहाँ पे जो पोस्ट की संख्या है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। अप्रोक्स 2000 पोस्ट होने वाली हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में होंगी, उनको अभी मैं समझा दूंगा। यहाँ आपको समझनी होगी कि 2027 तक ये क्लियर भी कर देंगे और चीज़ों को बहुत इजीली बता भी देंगे कि भैया आपका हो गया सिलेक्शन। तो 2027 तक सिलेक्शन भी हो जाएगा, ये भी मान के चलिएगा। अब यहाँ पे एक सवाल जो सबसे ज़्यादा बच्चों के दिमाग में है कि भाई एज क्या क्या होगी, तो मिनिमम 21 साल होगी और मैक्सिमम 40 साल होगी। अगर आपको आयु में छूट है, SC हैं, ST हैं, OBC हैं
या वुमेन है, यहाँ पे वुमेन के लिए भी कुछ छूट दे रखी है, उसकी नियमावली नई बन रही है, इस वजह से इसे हम अपडेट कर देंगे कि कितने सालों की वो छूट दी जाएगी वहां पर। दूसरी बात, जो बच्चे 21 साल हो चुके हैं, मिनिमम 21 साल यहां पे मांगी गई है। अब ये डेट उस दिन पता चलेगी कि भाई किस दिन से है, कि भाई जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें जो आपका आयोग है वो क्लियर करता है कि मान लीजिए 1 जनवरी 2026 को इन्होंने नोटिफिकेशन में दे दिया कि इस डेट से हम 21 साल मान के चल रहे हैं, तो फिर वहां से कैलकुलेट होगी। बहुत सारे पेपरों में जुलाई देखा जाता है, बहुत सारे पेपरों में अगस्त देखा जाता है, और बहुत सारे पेपरों में जनवरी ही देखा जाता है। अब यहां से आपको समझना है कि इसमें शिक्षा, एजुकेशन वाला क्या क्राइटेरिया है। तो यहां पे आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, यहां पे ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। बीए हो सकता है, बीएससी हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीटेक हो सकता है, बी आर्क हो सकता है, कोई भी डिग्री जो ग्रेजुएट लेवल की होती है वो बच्चा यहां पे दे सकता है पेपर। दूसरी बात, यहां पर एक पेपर की भी बात कही जा रही है, पैट, और इसी पे हो रहा है बहुत सारा विवाद, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं आपने इतने सालों से कोई वैकेंसी नहीं निकाली और इस बार हमने पेपर दिया नहीं है और आप भर भर के वैकेंसी निकाल ले, तो यहां पे भर भर के आप वैकेंसी निकाल रहे हो। तो ये जो विवाद वाली स्थिति है ये भी बहुत सारे पेपरों को टाल रही है कि भाई अब क्या सरकार इस पर एक्शन लेगा, आयोग किस तरीके से वैकेंसी निकालेगा, क्या क्राइटेरिया रखेगा। लेकिन अभी तक जो चीजें हैं क्राइटेरिया में, वो पैट का एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर यूपी SSSC का पैट का एग्जाम आपने दिया है तो फिर आपको उसमें पास होना कंपलसरी है, और पास होने के लिए जो हमने लेखपाल में बताया था कि भाई मिनिमम 60 वाला जो बच्चा है वो पक्का लिख के ले लो, वो पेपर दे रहा होगा, और वही हुआ। 55.12 वहां की कट ऑफ आई सारे के सारे वर्गों की। तो यहां पर भी हम मान के चल रहे हैं कि जिन बच्चों का 60-70 नंबर होंगे, 70 अगर नंबर हैं किसी बच्चे के, तो वो कंफर्म है कि वो इस बार का लोअर पीसीएस दे रहा है, उसका मेंस देने का चांस इस बार पूरा रहेगा। दूसरी चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भाई आपको पदों का पता होना चाहिए। तो यहां पे मिनिमम जो पद बताए जा रहे हैं वो 2000 बताए जा रहे हैं, अब ये अपडेट होते जा रहे हैं। जो मोटा मोटा आंकड़ा है, इसके अलावा बहुत सारी पोस्ट इन्हीं में बढ़ेगी, तो मिनिमम पोस्ट 194 प्लस यहां मैं जोड़ता जा रहा हूं सभी में, जो आपको एड ऑन कर लेनी है कि भाई जो मिनिमम पोस्ट अभी खाली हैं वो बता रहा हूं। वो मार्केटिंग इंस्पेक्टर की हैं 194, सप्लाई इंस्पेक्टर की हैं 151, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैं 107, सहायक सुधार अधिकारी की 94, सहायक उद्यान निरीक्षक की 89, राजस्व अधिकारी की 26, अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी की 11, और इन सभी में प्लस कर लीजिए क्योंकि ये प्लस होंगी, सरकार इनके ऊपर अभी ध्यान दे रही है, ये सब कुछ बढ़ जाएंगी। तो ये डाटा बताया जा रहा है कि ये 2000 तक पोस्ट हो सकती हैं, इतना जा सकता है, आपको ये ध्यान रख के चलना है। दूसरा, यहां पर जो कार्यकारी अधिकारी हैं उनके पद आपको बताए जा रहे हैं कि इतना खाली खाली अभी पड़े हैं, भाई इस पर तो हम लेके आएंगे ही आएंगे वैकेंसी। तो 1000 तो वैसे ही बन जा रहे हैं, ये अप्रोक्स 1000 बन जा रहे हैं। उनको ये दुगना करने की सोच रहे हैं क्योंकि चुनाव है और चुनाव में कोई भी सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती है, वो सीधे सीधे क्या करती है, पोस्ट को बढ़ाती है। और इस बार आप देख लीजिए लेखपाल में सीधे सीधे आप जितनी पोस्ट हैं उसके 45 गुना बच्चे हैं। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, वहां पे सरकार कह रही है कि भाई सबको बुला लो। क्यों? क्योंकि सबको मौका मिलेगा तभी तो वोट देंगे। ये चीज भी आपको समझनी है, क्योंकि आपको मौका मिलेगा, जब आपको मौका मिलेगा फिर आप उस रेस में दौड़ने के लिए मौका नहीं मिला तो फिर आप कितना भी कहते रहिए कि मैं अच्छा कर सकता था, नहीं है ना। जब मौका मिल जाए तब अपनी दौड़ दिखाइए, वो चीज आपको बताना है। 3 प्रक्रिया होंगी इसकी चयन की। एक आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो रहेगी, ऑब्जेक्टिव रहेगा ये भी। फिर उसके बाद मेंस में भी ऑब्जेक्टिव ही रहेगा।
यहाँ पे मेरिट बनेगी और जितने मार्क्स वगैरह रहेंगे वो रहेगा और फिर आपका इंटरव्यू रहेगा। फिर उसमें आपके दस्तावेज वगैरह सब कुछ चेक किए जाएंगे, सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन वोश्चन पूछे जाएंगे और फिर सिलेक्शन बन जाएगा और यही आपका अंतिम चरण होगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपके सिलेक्शन में सिर्फ आप ही रुकावट बन सकते हैं और कोई नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपकी जो रणनीति रहेगी वो आपके अब किस डायरेक्शन में आपके कदम उठेंगे वो डिसाइड करेगी कि भाई आपका कौन से डायरेक्शन में जाना है। आपने सही डायरेक्शन में जाना है तो आपकी सफलता है, क्योंकि आप ध्यान रखिए यहां पे 20 कदम के बाद आपकी जॉब है, यहां आप खड़े हैं और इधर 20 कदम के बाद कुछ भी नहीं है। अब आपको डायरेक्शन फाइनल करना है, इधर जाना है या इधर जाना है। तो ये चीज आपको समझनी होगी, क्योंकि ये एक सुनहरा अवसर है बेटा। इसके बाद 2027 के बाद ये मान के चलिए कि 2032 तक जॉब नहीं आनी, 2032 में ही आपको फिर जॉब दिखाई देंगी। तो अपनी तैयारी एकदम बढ़िया से शुरू कर दीजिए। आपकी आरओ एआरओ की पोस्ट आने वाली हैं, लेखपाल की आ ही चुकी हैं। तो आपको अगर हमारे बैच से जुड़ना है तो 9555-124-124 पर कॉल कीजिए और कल से ही आरओ एआरओ का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपका लेखपाल का बैच भी शुरू हो गया है, वो भी आपको ध्यान रखना है। वो भी कब से है? 10 मार्च से ध्यान रखना है। और ये बहुत शानदार फैकल्टी के साथ आप लोगों के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। तो आपका टारगेट इस बार जॉब होना चाहिए और अगर आपने टारगेट बना लिया तो फिर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मस्त एकदम फ्री माइंड से तैयारी में लग जाइए। सिलेक्शन इस बार होगा, जरूर होगा। नए वीडियो में एक बढ़िया से टॉपिक के साथ, रणनीति के साथ मिलेंगे कि भाई किस तरीके से रणनीति बनाकर एग्जाम क्लियर करना है। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि सारी की सारी वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।